कि जीवन में ध्यान रखिएगा, जब भी आप पूजाएं करें, जब भी आप यज्ञ करें, जब भी आप हवन करें, उसमें पंचगव्य गौमाता का ही होना चाहिए। अगर गौमाता का पंचगव्य नहीं है तो क्षमा कीजिए, आपकी पूजाएं दैत्यों को जाती हैं। इससे आपके दुश्मन प्रबल होंगे, आप कमजोर होंगे। अब सरल भाषा में समझ लें तो दूध हो देसी गौमाता का, दही हो उसी का, घी हो उसी का, उपला हो उसी का, गौमूत्र हो उसी का। ये गांठ बांध लीजिए। सामान्य तौर पे हम ये गलतियां कर रहे हैं, अज्ञान में हो सकता है कर रहे हो, तो आपसे विशेष निवेदन है, इस बात पर गौर कीजिए और ध्यान दीजिए कि जब भी आप उपयोग करें देसी गौमाता का दुग्ध होना चाहिए, चाहे आप कहीं से लाओ। ये बहानेबाजी मत करो कि आजकल मिलता नहीं। इंदौर में बहुत समाज सेवियों ने बड़ी दिव्यता के साथ सुंदर सुंदर गौशाला निर्माण की हैं। उसके लिए आपको 10 किलोमीटर भी जाना पड़े तो कोई बड़ी बात नहीं है। यज्ञ देवताओं को जाएगा, दैत्यों को नहीं जाएगा, इस बात का ध्यान रखो। आप अगर इतना सब कुछ कर रहे हैं तो आपको अपने धर्म के प्रति सचेत और इस सोच के साथ आगे बढ़ना होगा कि हम जो भी करें वो साइंटिफिकली ठीक होना चाहिए, वो धार्मिक तौर पे ठीक होना चाहिए, वो आध्यात्मिक तौर पे ठीक होना चाहिए। सिर्फ फॉर्मेलिटी ना करें। मैंने कई बार देखा है भगवान शिव पर लोग वो पैकेट लेते हैं बाजार से, पीछे एक चोंच तोड़ी उसकी और बस ये धार जा रही है। वो भी सोचता होगा किन मूर्खों के चक्कर में पड़ गया मैं। हाँ, वो भी सोचता होगा, क्योंकि उसमें तो न जाने कितने लोगों का एक साथ दुग्ध मिला हुआ है, न जाने कितने सारे जानवरों का। भगवान को जानवर का दूध नहीं चढ़ाया जाता, भगवान को गौमाता का दुग्ध प्रेषित किया जाता है। ये सावधानी रखिए। अगर आप अपने कल्याण के बारे में सोच रहे हैं और बार बार सोचते हैं कि इतना सबके बाद कल्याण नहीं हो रहा, तो यहां देखिए गलती कहां हो रही है। हमारी गलती बहुत बड़ी है। इसलिए अपने आप को गौमाता के निकट रखिए, वही आपका कल्याण करने वाली है। और मैं बारंबार आपसे कहता हूं, उसके सिवा इस धरा पर जीवित दर्शन में स्वर्ग, आप कहते हैं ना, हमने सुना, शास्त्र कहता है कि वो स्वर्ग है, वहां देवता रहते हैं। मानते हैं ना हम स्वर्ग है, और डिमांड भी ये होती है कि भगवान स्वर्ग मिल जाए, चाहे काम नरक वाले करे हो, मिल स्वर्ग जाए। बोलो राधे राधे। अरे बोल दो ना, एक दिन की बात हो रही है, कल छुट्टी हो जाएगी। हाँ बोलो राधे राधे। बहुत बढ़िया। तो यहां दर्शन बड़ा गंभीर है। हमें इस बात को समझना है, इस बात को जानना है कि अपने आप को हम अपने धर्म को जानिए, अपनी धार्मिक मान्यताओं को जानिए, और आपके बच्चों से उनको क्रॉस करके पूछिए कि इसका साइंटिफिक रीजन क्या है। आपके बच्चे वो भी बता देंगे, आपके बच्चे वो भी बता देंगे। जो चीज गौमाता के गोबर से मिलती है वो किसी अन्य के गोबर से नहीं मिलती। आपको मालूम है? ये जो ओजोन की रिपेयरिंग है, जो गर्मी बढ़ रही है, जो ताप बढ़ रहा है, उसका कारण क्या है आपको बताता हूं। आपने कभी गोबर देखा होगा गिरा हुआ, ताजा गोबर कभी गिरा हुआ उस सड़क पर गौर से देखिएगा, उसके ऊपर एक धुंधली सी लेयर जम जाती है। ठीक है, आपकी नजर में तो धुंधली सी लेयर हो सकती है, लेकिन हकीकत में उस लेयर की इतनी ताकत है कि उस लेयर के वजह से ओजोन रिपेयर होती है। सोचिए, विचार कीजिए। जितना गौवंश पृथ्वी पर बढ़ेगा उतना हम सुखी होंगे, उतना हम सुखी होंगे। इस सूत्र को समझने की जरूरत है।